हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम मैट्रिसेस के पीवाईक्यूज लेंगे 2024 वाले। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। लेट ए बी द 2 by 2 रियल मैट्रिक्स। तो यहाँ लिखते हुए चलेंगे तो जल्दी आ जाएगा आपका आंसर। अब इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊंगा मैं। तो रियल मैट्रिक्स नाम दे दो ए बी सी डी दे दो। ठीक है। एंड द आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी 1001। ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब ये इक्वेशन को देख के क्लियरली समझता है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इज बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए ऐसा। बी -1 और 3 यानी दो रूट दे हुए, एक -1 और 3। अगर आप समझते हो तो अल्फा प्लस बीटा दे हुआ है या अल्फा इंटू बीटा दे हुआ है। ठीक है ना। दो रूट ऐसे ही निकलते हैं ना, एक सम ऑफ रूट रहता है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट रहता है। डायरेक्ट क्लियरली समझता तो यहाँ से समझ में आएगा। सम ऑफ रूट दे हुआ है 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया -3, ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका एडिशन कर लिए तो। ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, मैं देखकर ही समझता मेरे को। अगर आपको समझता है तो लेट एक्स आई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने की प्रोसीजर क्या है? लेमड़ा स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए लेमड़ा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। बराबर। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कौन से फॉर्मेट में आ जाएगा? ए स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए में आ जाएगा। ट्रेस ऑफ ए बोले तो सम ऑफ रूट्स आ जाता। अगर आप इसको देखेंगे तो डायरेक्ट लिखो सर इसको, इसका आ जाता सम ऑफ रूट आ जाता, सम में आ जाता है, और लैम्बडा की जगह ए रखता हूँ डायरेक्ट, और ये प्रोडक्ट में आ जाता। ठीक है। ये और ये फॉर्मेट में आता। तो इससे आपको क्या पता चला? अगर जो ट्रेस ऑफ ए रहेगा यहाँ पे वो सम ऑफ रूट रहेगा, तो ट्रेस ऑफ ए बोले तो क्या है आपके पास? ए प्लस डी है। अगर आप इसको देखेंगे, इसमें दो रूट दे हुए हैं, इसको सम ऑफ द रूट्स भी बोल सकते हैं, -1 + 3। तो ए प्लस डी आपका आ गया 3, 2 आ गया। ये आपको समझता सम ऑफ रूट रहता है। सम ऑफ दो रूट दे हुए उसका सम कर ले तो -2 आ गया। ठीक है। अब ये जो वैल्यू रहता है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट रहता है, तो वो किसके बराबर में? मॉड ए के बराबर में। तो मॉड ए ले लो, इससे बहुत जल्दी समझेगा आपको। ए बी सी डी लेके ए डी माइनस बी सी ले लो, तो मीन्स ए डी माइनस बी सी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अगर आप देखें तो अब आपके पास ऑलरेडी दो रूट दे हुए, एक -1 और एक 3, इसका सम कर लो एक बार प्रोडक्ट कर लो, तो ये क्लियरली समझता। प्रोडक्ट ऑफ रूट -3 आ जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। नहीं सर कैसे आइडेंटिफाई करें? अरे भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे तो सम ऑफ रूट रहता, सम ऑफ रूट, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट। और सम ऑफ रूट को जब मैं कंपेयर कर रहा तो ट्रेस ऑफ ए के बराबर में, प्रोडक्ट ऑफ रूट को जब मैं कंपेयर कर रहा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर में। आपके पास ए है अवेलेबल, यहाँ से ट्रेस ऑफ ए भी निकलता और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकलता। हो गया। ये दो चीजें बहुत काम के हैं, बस अब कुछ भी नहीं। उसके आगे देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर बताओ। अब ए स्क्वायर के डायगोनल एलिमेंट, अब इसमें भी मैं सभी सॉल्व नहीं करूंगा बेवकूफ के जैसा, सब सॉल्व नहीं करूंगा। मुझे डायगोनल एलिमेंट का काम है, मैं डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करूंगा बस। मीन सर समझा नहीं, ये देख ले बराबर ए बी सी डी आ जाएगा, ए बी सी डी। अब डायगोनल एलिमेंट कहाँ कहाँ रहते हैं आपको पता है? अगर आपको समझता है तो यहाँ रहता है एक और एक यहाँ रहता है, बस मैं इसको ही सॉल्व करूंगा, इसका सम ले लूंगा। ये सॉल्व करके क्यों टाइम पास करूंगा? ये तो आपको आना चाहिए, क्योंकि काम किसका है मेरे को वो देखना पड़ेगा। ये देखो, ए को अगर ए से ए स्क्वायर हो जाएगा, बी को अगर सी से बी सी हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आ जाओ सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब कुछ भी नहीं करने का। अब आपको पता है इसका सम लेना है, डायगोनल का सम चाहिए। देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकाली, ए स्क्वायर में भी सब नहीं निकाला मैंने, जिसका काम है वही, इसको सम कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब आपको इसके लिए तो 10वीं पास होना, अरेंजमेंट आना, अलजेब्रा मैथमेटिक्स करके। सम ऑफ डायगोनल, हाँ यहाँ पे लिख लेना सम ऑफ डायगोनल, यही निकालना चाहते हैं अपन। बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ अगर ट्रिक आती है समझ में तो बेवकूफ की ऐसा पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में टाइम पास करो, फिर उसके बाद में मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर में टाइम पास करो, ऐसा नहीं करने का बेटा। हम लोग को ध्यान देके सॉल्व करना है। JEE देखना चाहता है कि आपको कितने कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आप उसको टाइम भी सेव करते हैं और सॉल्व भी करते हैं।
तो यहाँ पे देखो अपने टाइम सेव करने की टेक्निक्स हर जगह, फिर यहाँ पे मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं करा, शॉर्टकट ट्रिक से बताया कि भाई ए तो अवेलेबल है और यहाँ पे जो रहता है वो सम ऑफ रूट रहता है, यहाँ जो रहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट रहता है। ये इक्वेशन को हेल्प से सॉल्व होता। अब इसको अरेंजमेंट करो। इसको अरेंजमेंट कैसा करेंगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ले लेना, ट्वाइस बी सी ले लेना, बस। इसको सॉल्व कैसा करते, ए प्लस डी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डी प्लस ट्वाइस बी सी आ गया, बराबर बेटा। अब इसके बाद देखना मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं करने का, ए प्लस डी आ गया और यहाँ से क्या आ गया, टू कॉमन आ गया, तो ए डी माइनस बी सी आ गया, बस। अब कुछ भी नहीं रहा। अगर आप नोटिस करेंगे तो सब वैल्यू अवेलेबल है। अरे क्या बात है सर, यहाँ पे आपने लिख लिया, हाँ ए प्लस डी का वैल्यू क्या है आपके पास, 2 है, और ए डी माइनस बी सी का वैल्यू कितना है, -3 है। इसके हेल्प से सॉल्व हो जाता। ये आपके समझ में आना चाहिए। ये 2 का स्क्वायर -2 इंटू -3 दैट इज 4 प्लस 6 दैट इज 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये फाइनल आंसर है आपका, ये चेक करना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगाते हैं इसको, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना। अब आपको पता है 2/2 का जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है तो रूट में आते हैं आंसर, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिलता। सम ऑफ द रूट का वैल्यू ट्रेस ऑफ ए है, ट्रेस ऑफ ए बोले तो डायगोनल का सम रहता है, ये तो आपको समझता है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देवा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसका प्रोडक्ट निकाल लो। ये हेल्प से बहुत जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। द मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेंदी प्रॉब्लम्स है और इजी बहुत है अगर आपका टेक्स्ट बुक सॉल्व है। अगर टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे तो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, पैटर्न बेस्ड, क्योंकि यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स cos x 0 0 1 0। क्लियरली बोलता हूँ, ये क्योंकि टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चे को सवाल है कि सर लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसको किस तरह प्रूफ होता, तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको चेक करना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये आपको आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स है कॉस एक्स है, 0 0 1 0 0, ये आ गया आपको। अब ये एफ ऑफ माइनस एक्स इसका ही यहां से ही निकल जाता। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ समझा रहा हूँ। कॉस एक्स आएगा, ये साइन एक्स आ जाएगा, ये जीरो, ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ये कॉस एक्स आ जाएगा, ये 0 0 1। क्या करने का, कुछ भी नहीं बेटा, बस एक्स के जगह माइनस एक्स रख देना। तो ये आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स। फिर अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आई के बराबर में आ जाता। अगर ये आई के बराबर में आया तो प्रूफ हो गया, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता, आई होता। और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनवर्स के बराबर में आता है, तो प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। इससे क्या प्रूफ हुआ सर, इससे ये प्रूफ हुआ कि पहला जो स्टेटमेंट है एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स, तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू आ गया। अब पहला स्टेटमेंट ट्रू कहां पर है वो देखो, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, ये तो नहीं आएगा आंसर। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये भी नहीं आएगा आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो यहाँ पे चेक करेंगे ये दो में से एक आएगा। अब ये दो में से एक आएगा तो उसके लिए अपने को सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला उन्होंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आता। अगर आप देखेंगे फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो अगर आपको याद होगा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये भी समझ लेंगे हम लोग क्या होगा। तो ये तो क्लियरली समझ में आ गया मेरा पहला स्टेटमेंट क्या रहता, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रहता। ये तो प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है। नहीं समझता तो ये सॉल्व कर लेना, इसका आंसर अगर आ गया
और आई बोले तो ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ माइनस एक्स है, इज इक्वल टू आई आ गया। ठीक है, और एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या बोलता हूँ, एफ ऑफ एक्स इनवर्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे अपन। सेकेंड स्टेटमेंट को क्या करेंगे हम लोग, चेक करना बेटा। तो आपका एफ ऑफ एक्स तो याद हो गया सर मेरे को, ओरली सॉल्व करूंगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स जीरो जीरो, और ये जीरो आ जाएगा और ये वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जगह वाई रख दो अपन, वाई जैसी रखी हमने, कॉस एक्स आ जाएगा, सॉरी कॉस वाई आ जाएगा, साइन वाई आ जाएगा बेटा, जीरो जीरो, साइन वाई आ जाएगा, कॉस वाई आ जाएगा, जीरो जीरो वन आ जाएगा। अब इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ये तो प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे फंक्शन का प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द फंक्शंस होता। तो ये चेक करना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, प्रॉब्लम लेंदी है बट विदाउट सॉल्विंग होता। बच्चे ने अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक आता, फंक्शन वगैरह अगर आपको आता है तो फंक्शन की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है ना, तो डायरेक्टली क्लियरली समझता, कॉस वाई माइनस साइन वाई, मैं रफली बता दूंगा, जीरो जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो जीरो वन। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये किसके बराबर में आता, ये इसके बराबर में आता। चेक कर लेना, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और ये साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये जीरो नीचे आ जाएगा वन। तो देखना इधर, यहाँ पे चेक कर लेना, ये क्या रहेंगे सर, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई जीरो जीरो वन, इसके बराबर में आएगा। अब उसने राइट हैंड साइड क्या बोला बेटा, डायरेक्ट बोला उन्होंने एक्स प्लस वाई के बराबर में आना, बस अब कुछ भी नहीं, ये तो इसके बराबर में ही है, एक्स के जगह एक्स प्लस वाई रख दो, बस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये भी आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन। चेक कर लो, ये इसके बराबर में, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो ये तो आ गया, ये भी स्टेटमेंट ट्रू आ गया इसका मतलब। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ गया तो इसका मतलब आंसर क्या है, चेक कर लो। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आता, ये ठीक है ना। तो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट, यानी डी है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं। तो अगर आपको विदाउट सॉल्विंग करना है तो आप प्रॉपर्टी आना चाहिए, एक तो ये प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व करा हुआ है, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी जो फंक्शन में सॉल्व करी हुई है। ठीक है ना, अगर जिन बच्चों को अगर सॉल्व करना है तो वो सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है इसका। तो ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा हुआ है 2024 में, ठीक है ना, जनवरी में। तो ये आपको आना चाहिए, है लेंदी प्रॉब्लम सॉल्व करे तो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी समझता है तो डायरेक्ट क्या आंसर आता है। जिन बच्चों को प्रॉपर्टी में दिक्कत जाती है तो मैंने एक्सप्लेनेशन देखा, इसका आंसर आना चाहिए, और इधर आ जाओ, और इसका आंसर इसके बराबर में आना चाहिए। अगर इसके बराबर में आए तो डायरेक्ट आपने एक्स के जगह एक्स प्लस वाई रख दिए, तो ये टर्म्स हो गया। अब ये मेरा फंक्शन है, एक बार एफ ऑफ एक्स को चेक कर लो, यही है ना, हाँ नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, हाँ यही है। और ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बोले तो अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले ही ऑलरेडी बेसिक में पढ़ा दिया आपको, इन मीन्स ऑफलाइन क्लास में बता दिया बच्चों को कि ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, इसी टाइप के मैट्रिसेस में क्वेश्चन आते हैं। एक वो 101 वाला पैटर्न जो है तो इधर साइड में 1 1 आता, और एक ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही एग्जाम में जेई के अंदर। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।